स्टार्ट हो गई रिकॉर्डिंग। ओके, एक सेकेंड। गाइस देखो। ओके, ठीक है। देखिए, अभी क्या है ना कि प्लान ये है गाइस। मैं सोच रहा था ना कि आप लोग को मुझे बताना था कि कैसे एक मॉक को अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है। और कैसे आप एक मेंस के, जैसे मान लो मेंस का पेपर मेरे सामने आएगा तो मैं कैसे पिक करूँ। जैसे मैंने आपको पहले ही मैं आपको वीडियोस में बताया हूँ कि कैसे आपको पिक करना होता है क्वेश्चन, किन क्वेश्चन को पहले करना है, कैसे करना है, किस ऑर्डर में करना है। ठीक है। तो वो यहीं पे देखेंगे, मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। मैं आपके सामने एक मॉक खोलता हूँ। प्रैक्टिस मॉक का मैंने ये मॉक खोल रखा है। ये फ्री वाला है ना, ये मैं देता हूँ। ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, बाकी ये मॉक की मैं आपको लिंक भी नीचे दे दूंगा तो आप लोग भी जाके अटेम्प्ट करना। ये फ्री मॉक है, दिख रहा है आपको। ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक बार पहले चेक कर लो रिकॉर्डिंग चल रही नहीं चल रही है। रिकॉर्डिंग चल रही है। हाँ, ठीक है। ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो ये मॉक देखो, मैं आपके सामने अटेम्प्ट करूंगा और कुछ आपको सीखने को मिलेगा कि कैसे क्वेश्चंस को पिक करना होता है, क्या स्ट्रेटजी होती है। ठीक है। क्योंकि राइट क्वेश्चन को राइट टाइम पे, इसको जरा सर पे ऊपर चढ़ा दो पहले इसको। राइट क्वेश्चन को अगर आपने पिक कर लिया ना तो वो आपको बहुत ही वो रहता है। और कैसे कैसे देखो किस किस क्वेश्चन का लेवल आता है आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, एक सेकंड, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन है। ऑन है, ठीक है। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन जो अपन के पास आया है, ये आया है आपका कोडिंग डिकोडिंग का आया है ना। ओके, ठीक है। अब देखो, ये कुछ कोडिंग डिकोडिंग का जो क्वेश्चन है ना, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपने लगाए होंगे। पहली बात तो ये 1 मार्क का है तो उतना टफ नहीं होगा, तो ये आपको ट्राई करना चाहिए। ठीक है। इसको आप ट्राई करो। यहाँ पे कितने मार्क्स का है ये पहले देख लेते हैं। 4 क्वेश्चन होंगे आई थिंक, 4 या 5। अच्छा, 3 ही क्वेश्चन है। ठीक है। 3 क्वेश्चन है। अच्छा, तो 3 क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करना। अब जैसे ये क्वेश्चन मेरे सामने देखो आता है, मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ट्राई करता। ठीक है। इसको ट्राई करो अपना 3-4 मिनट लेके, और फिर आप आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, 4 पे। 4 पे क्या है भाई? पजल है। 6 फ्लोर से एक बिल्डिंग में, हर फ्लोर पे 2 तरह के फ्लैट हैं। बॉटम 1 6 ए वेस्ट में है। एक पर्सन रह रहा है हर फ्लोर पे। पर्सन बिलोंग टू डिफरेंट स्टेट्स। ओके, मतलब देखो 6 फ्लोर है एक बिल्डिंग में। ठीक है। मतलब बिल्डिंग में, सॉरी, 6 फ्लोर है, हर फ्लोर पे 2 फ्लैट हैं, ए और बी। हाँ। और टोटल 12 पर्सन है, मतलब हर फ्लैट में एक पर्सन होगा। अच्छा, और हर पर्सन कहीं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से बिलोंग कर रहा है। तो ये पजल है, अच्छा पजल है, इसको बना सकते हैं, इसको ट्राई कर सकते हैं ना स्टार्टिंग में। ठीक है। तो ये पजल मेरे ख्याल से एक नंबर किया तो थोड़ा सा रिलेटिवली इजियर भी होगी। और आप इसको इसको ट्राई कर सकते हो। ठीक है। तो अपना क्या करो, खड़ाक से स्टार्ट करो नीचे से, 1 2 3 4 5 6। ए बी फ्लैट बना दो। और जो जो कंडीशन है, पहले कंडीशन लिख लो आप। ठीक है। कि पर्सन लिव्स इन फ्लैट ए इज इन द वेस्ट ऑफ द पर्सन लिव्स इन फ्लैट बी ऑफ द सेम फ्लोर। अच्छा, ठीक है। सी लिव्स इन, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको करो। अब मैं तो यहाँ पे अभी मेरे पास कॉपी पेन है तो आपको दिखेगा भी नहीं। तो ये आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, ये पजल आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। और एटलीस्ट इसमें आप, मैं बोलूंगा, 4 मिनट दो, 3 से 4 मिनट। ठीक है। और जल्दी लिखने की कोशिश करो। ठीक है। ये जो तो आपके ये हैं, क्या बोलते हैं, स्टेट्स, इनका शॉर्ट फॉर्म में लिखना, AGHKMNOPRSTU। ठीक है, सब डिफरेंट डिफरेंट है तो दिक्कत भी नहीं होगी। लेकिन थोड़ा सा इन लोग का स्टेट्स ने आपको मैच कर सकता है, तो ऐसा लिख देना, ASGUJ, हरियाणा का HR। ठीक है। केरला का KR, जैसे गाड़ी के नंबर प्लेट पे होता है ना, उस तरह लिखने की कोशिश करना, तो फास्ट समझ में भी आएगा और जल्दी जल्दी होगा भी। तो इसको अटेम्प्ट करो। नेक्स्ट चलते हैं। मान लो नेक्स्ट मिलेगा, ये 4 क्वेश्चन का हो गया। अच्छा। ओके, नेक्स्ट आपका आता है, ये है आपका ऑप्शन, चूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ चॉइसेस दैट प्रोवाइड द करेक्ट पॉसिबल रीजन फॉर द सिचुएशन। अच्छा, एक सिचुएशन दी हुई है और उसमें से 3 रीजन है, कौन सा इसमें सही हो सकता है? कोई एक भी, कोई दो भी, कोई तीनों भी हो सकता है। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको ट्राई करना चाहिए, 2 मार्क का है। ये सब क्वेश्चन करते रहा करो, जो कि क्वेश्चन है ना, इन सबको करते रहा करो। तो यूएस में भाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्या हुआ, ग्रे हुआ। 5 ईयर लो पे था, 16-17 में क्या हुआ, नंबर बढ़ गया 12.3। 15-16 में अच्छा बढ़ा हुआ था, और 14-15 में, 29 में इतना था। ओके। अच्छा, मतलब हर साल घट रहा है। ठीक है ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ओपन डोर्स डेटा। तो ठीक है, क्या कह रहा है कि व्हाट इज द पॉसिबल रीजन बिहाइंड द फॉल इन द ग्रोथ रेट ना। तो एक्सपर्ट सेड दैट द ग्रोइंग कोरस ओवर द गिविंग प्रेफरेंस टू अमेरिकंस इन एम्प्लॉयमेंट एंड, ठीक है। देखो, मैं क्वेश्चन करने नहीं जा रहा, लेकिन मैं समझ में आ गया आई थिंक इसका
देखो फंडा क्या है, फंडा आपको समझ में आ गया। सबसे पहले ना देखो आपको अपनी रीडिंग हैबिट जो मैं बोलता हूँ ये यहाँ पे फास्ट रखनी होगी, क्योंकि ये जो मैंने देखो इतनी तेज पढ़ा, द नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट से लेके ये एजुकेशनल एंड कल्चरल अफेयर्स तक, ये आपको तुरंत ही पढ़ के समझ में भी आ जाना चाहिए। तो फंडा यही है कि इनका कहना ये है कि भाई एक कोई ओपन डोर्स डेटा है, इसने ये बोला कि हर साल जो बच्चों का एनरोलमेंट है, जो बच्चे आ रहे हैं इंडियन स्टूडेंट्स यूएस हायर एजुकेशन में, वो कम हो रहे हैं। 29 से 24 से 12 से फिर 5% हो रहे हैं। इसका क्या पॉसिबल रीजन हो सकता है? पहले ये कह रहे हैं कि भाई जो ये सबका वाला होता नहीं कि खुद को एम्प्लॉयमेंट दो तो अमेरिकन को एम्प्लॉयमेंट दो, एक तो ये हो सकता है, जो कि बिल्कुल सही है। तो पहला वाला तो जहां भी होगा सही है। तो एक बात समझ में आ गई, या तो ओनली वन होगा या तो ऑल टू एंड थ्री होगा। ठीक है, ऑल वन टू एंड थ्री वाला हो। तो टू थ्री को होना कंपलसरी है मतलब। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझ के करना है आगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन कर लेना। नेक्स्ट 9 है, इसको 9 को भी आपको पढ़ के करना चाहिए, इजी है। ठीक है, आप इजी सॉरी इजी टफ नहीं बोल सकता मैं, लेकिन ये आपको इन सब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए जो तुरंत ही मिलते हैं आपको। एक क्वेश्चन ये अटेम्प्ट करना चाहिए। फिर आपका आ गया 7 लेटर वर्ड अरेंजमेंट मशीन बनेगी बना। अच्छा, इनपुट आउटपुट आ गया, ठीक है, बढ़िया। ठीक है, अच्छा इसमें क्या है, इनपुट आउटपुट इस तरह से है कि आपको इन 6 में एक पैटर्न पकड़ना है, और उसी पैटर्न पे इन्होंने नीचे पे शायद दे रखा है ना, क्वेश्चन सैकफुल बेल आउट गार्डन साइलेंट। अच्छा, ठीक है। ठीक है, समझ में तो आ गया होगा। तो आप देखो ना, पहले देखो, अब ये 2 मार्क का क्वेश्चन थोड़ा सा मैं मानता हूँ इसको थोड़ा टफ हो सकता है ये ना। तो क्या करेंगे, इसको हम ये करेंगे कि एक सेकंड, इसको पहले देख लें, रिकॉर्डिंग चल रही है ना। अबे रिकॉर्डिंग कहाँ है? अबे, चल रही है ना, हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। ठीक है, तो इसमें देखो क्या है कि ओके, तो आपको ये इनपुट आउटपुट समझना है, सोचना है, थोड़ा दिमाग लगाओ, जो आपने पढ़ रखा है हर चीज़ का, हर चीज़ की अपनी जो इनपुट सभी जगह आपने क्वेश्चंस लगाए तो उनका यूज़ करो। तो आपको इसमें आप टाइम दे सकते हो, इसमें आपको एटलीस्ट 2 3 से 4 से 5 मिनट दो, अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। और वही आपको फिर इसमें लगाना है। अच्छा एक बात और, आप 1 2 मिनट तक सोचो, और अगर आपको पहला स्टेप भी नहीं समझ में आ रहा है ना, तो मैं बोलूंगा उसके बाद इसको आप स्किप कर दो, यहाँ पे इसको मार्क फॉर रिव्यू करके, यहाँ मैंने इसको मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, और आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अच्छा फिर से एक नया पजल मिलता है हम लोग को। इस पजल को भी देखते हैं, पहले अभी इसको मार्क फॉर रिव्यू कर दो। ओके, पहले देख लेते हैं 3 4 क्वेश्चन में होंगे एटलीस्ट। हाँ, फिर आपका ये वाला आ गया, क्या बोलते हैं इसको, ये क्वेश्चन। अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा इजी होते हैं, इनको जरूर करना, इनको जरूर किया करना है आप लोग। जैसे इसमें क्या है कि आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो, ऑल द सिंबल्स व्हिच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय ए लेटर आर प्लेस्ड बिटवीन 7 एंड f इन द सेम ऑर्डर। तो भाई ठीक है, 7 को लिख लो, f को लिख लो, और उसके बाद वो सारे सिंबल्स जो कि लेटर के बाद आ रहे हैं, लाइक मान लो कि d के बाद एट द रेट आ रहा है, ठीक है, u के बाद परसेंटेज आ रहा है, तो इन सबको एक ऑर्डर में लिख दो। तो उसके बाद जो भी क्वेश्चन पूछेंगे किससे कॉन्सोनेंट है, वी एंड जी, तो इन क्वेश्चन के ये हो जाते हैं, तो इनको क्वेश्चन को जरूर करो। तो 3 क्वेश्चन तो आपको यहाँ से मिल गए, 19 20 21। 3 क्वेश्चन, अच्छा 3 क्वेश्चन ही है, ठीक है, 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल गए। 3 क्वेश्चन देखो आपका ये इजी हो गया। एक जो 8वां हमने किया था, हमने से क्या लगाया, ऑल टू एंड थ्री, क्यों लगा दिया हमने, इसको कंफर्म नहीं है ना, अभी इसको क्लियर कर दो जो भी है। ठीक है, इसको हटाओ अभी। तो ये समझ में आ गया, तो ये क्वेश्चन आप जरूर करो। उसके बाद ये है कि 6 स्टोरी बिल्डिंग पे रहते हैं, बॉटम पे 1 है, तो ये छोटी सी पजल है, इसको छोटी सी पजल होती है फ्लोर बेस्ड वाली, इसको तुरंत ही कर लिया करो, ये हो जाती है, इन सबको भी ट्राई कर लिया करो। फिर आपका आता है ये फ्लाइट्स वाला ना, P1 से P7 तक की फ्लाइट्स है, पटना से सॉरी पटना से जा रही है 7 प्लेसेस पे, ऑन द सेम वीक ऑफ फ्रॉम मंडे टू, अच्छा मंडे टू संडे जा रही है, ऑल दिस फ्लाइट टेक ऑफ बिटवीन 5 to 12 ठीक है। ओके, ठीक है, तो ये पजल ना, ये पजल भी देखो आप कर सकते हो, क्योंकि इस पजल में ज़्यादा बहुत ध्यान नहीं दिया, 7 फ्लाइट्स है, 1 से 7 अरेंज कर देना। एक टेबल चार्ट बना लेना इसमें, ठीक है, और 7 जगह लिख देना, न्यू दिल्ली अहमदाबाद बैंगलोर, ये हो गया। मंडे टू संडे लिख देना, और 5 to 12 नून हो गया। P6 टेक ऑफ करती 5 AM, तो इसको ट्राई करो, ये जो पजल है ना इसको आपको ट्राई करना चाहिए, और ये पजल ऐसी है भी जो मेरे हिसाब से 4 से 5 मिनट में बन जानी चाहिए, ऐसा मतलब देख के लग रहा है, अभी मैंने भी नहीं बनाया है, मे भी ज़्यादा टाइम लग जाए, बट 4 से 5 मिनट मैक्स है इसका। ठीक है, तो इस पजल को आप बना सकते हो, तो इस पजल को आप वहीं पे चाहे रुक के बनाओ, वरना आपको मार्क फॉर रिव्यू करना है, तो मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ के एक बार देख लो पेपर में और क्या है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन आपके आ गए, तो ये भी ठीक होते हैं क्वेश्चन। अच्छा, इस पजल में थे कितने क्वेश्चन, 25 26 27, 27 तक ही है ना। हाँ, 27 तक के 3 क्वेश्चन थे, तो देखो थोड़ा इजी पजल है। फिर आपका आता है कंक्लूजन स्टेटमेंट, अच्छा ये थोड़ा रिवर्स ऑर्डर में है, ठीक है, तो रिवर्स इलॉक्स टाइप का है ये, सॉरी मतलब हाँ, रिवर्स वो हो गया ना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप कर लो।
इन लोगों को तुरंत ही कर लिया करो, एक मार्क क्वेश्चन होते हैं ये। ए एंड बी का मतलब ऑल एज बी, ओनली एज बी, इस क्वेश्चन को भी कर लो। स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है? अच्छा, इसमें कंक्लूजन दिया हुआ है वही रिवर्स 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 वाला है ना, ठीक है। फिर आपका ये बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन 6% एबीसीडी 5 बैंक में काम करते हैं, जिसमें से 2 जो है सेम बैंक में काम करते हैं। एजेस दी हुई है, डिफरेंट नंबर बुक्स है उनके पास, और ओके ठीक है, तो वाले पर्सन तो ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। इसमें क्या है, पहले कि एक तो उनका एज वाला करना ना, एल्डर यंगेस्ट वाला। तो ऊपर आप एज का अलग से करते रहो, और नीचे टेबल बना के इनका 6% का वो करते रहो, कंडीशंस अलग से लिख लेना, ठीक है। तो जैसे ये वाला 30 वाला क्वेश्चन है, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लग रहा है, इसको आप अटेंड कर सकते हो। तो देख रहे हो, अटेम्प्ट करने के लिए आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, सिर्फ आपको पिक करना है। जैसे 31 30th वाला ये वाला पजल करना है आपको, 25 वाला ये वाला ट्राई करना है, ठीक है। 11 पे क्या था, ये थोड़ा टफ हो सकता है मुझे लग रहा है, आप लेकिन ट्राई करना, ठीक है। आप लोग भी ये वाला जो पेपर है ना, ये जाके करना, मैं नीचे लिंक दे दूंगा, सब लोग जाके पेपर को अटेम्प्ट करना, ठीक है। उसके बाद आते हैं 32 पे, ठीक है। सेम पजल चल रही है, मेरे ख्याल से 5 क्वेश्चन होंगे, कितने, 5 ही ना, 35 31, ओके ठीक है। 35 पे नई पजल आती है। ये कोई पजल मेरे ख्याल से काफ़ी बड़ी लग रही है, ओहो काफ़ी बड़ी है, देखते हैं क्या है। 8% है, डिफरेंट फ्लोर पे 3 बिल्डिंग के, नॉट नेसेसरली विद द सेम ऑर्डर। अच्छा, मतलब 3 बिल्डिंग है ए बी सी, और तीनों में अलग अलग फ्लोर है, 3 4 6 8 लोग को बैठाना है, और ठीक है, ठीक है। ये दिया हुआ है कि कौन किसके वेस्ट में है, मतलब ए इधर है लेफ्ट मोस्ट में, ए इज द वेस्ट ऑफ बी, बी इज द वेस्ट ऑफ सी, तो ए बी सी लाइन से हो गया, ठीक है। डायमेंशन जो है सेम है, वगैरह वगैरह। कंपनी में अच्छा, इन सब जो है कंपनी में काम करते हैं भाई ये 8 लोग, और सबकी पोजीशन दी हुई है, डायरेक्टर, एसपीएम, पीएम, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेवलपर, ट्रेनी वगैरह सबका, ठीक है। डायरेक्टर सीनियर मोस्ट है, जूनियर मोस्ट है ये, ठीक है। ये पर्सन लिविंग पर्सन, ठीक है। अच्छा, इन द बिल्डिंग बैठाना है, इन द मीटिंग कहाँ से आ गई, इन द ऑफिस मीटिंग दे सिट अराउंड सर्कुलर टेबल, ठीक है। अच्छा, एक बात और, इसमें क्या है कि अच्छा इसमें क्या है, दो तरह से अरेंजमेंट करना है। एक, आपको इनको ऑफिस मीटिंग में बैठाना है जहाँ पे वो एक सर्कल में बैठे हैं, फेसिंग टुवर्ड सेंटर, 8 लोग सेंटर को फेस करना, मतलब वही सर्कल में 8 लोग को बैठा के उनको फेस करवाना है, और एक तो उनको बिल्डिंग में करवाना। तो ये पजल थोड़ा सा बड़ी है, लेकिन मुझे लगा ड्यूएबल है, ठीक है। तो इसको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन हाँ, जो ये सब आपने की थी ना 25 30, इसके बाद में अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में इसको अटेम्प्ट कर सकते हो, और ये डुएबल मुझे लग रही है, तो ये आपको अटेम्प्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से। और इसको अभी हम मार्क फॉर रिव्यू भी कर देते हैं ना, ठीक है। यहाँ पे आने वाले हैं, उसके बाद ये आपका हो गया, ये क्या है भाई, करंट कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टूडेंट दैट कैन बी इन्फर, अच्छा इन्फ्लुएंस वाला है, तो ये भी आपको करना है, ये आपको करना है बीच में ही। अच्छा, फिर ये वाले क्वेश्चन, ये मेरे ख्याल से लास्ट के 3 ही बचे हैं ना, 40 से 44, हाँ, तो इनको आपको करना चाहिए। कितने मार्क्स के हैं, एक, तो 3 मार्क्स आपको दिलवाई देंगे एटलीस्ट ना, ठीक है। तो 43 44 45, पी से क्यू जाना 7 मीटर, और या तो पी जाए 4 मीटर, और 10 मीटर नॉर्थ ऑफ क्यू, अच्छा ये दिया हुआ है। और पी परसेंट क्यू में क्या है, तो 6 मीटर, ठीक है। ये कंडीशन वाले क्वेश्चन अगर आपने इनकी प्रैक्टिस की है ना, इनकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन आते हैं, और अगर आपने किया तो इनको कर लो पहले, इनको पहले कर लेना, ठीक है। तो इनको कर लो, क्या है आपको, देखो अभी गाइस मुझे मिला होता पेपर ना, तो फिलहाल मैंने 12 मिनट, चूंकि मैं बता रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, लेकिन इतना टाइम लगता ना, ठीक है। ओके, एक सेकंड, इसमें एक चीज आप लोग और ध्यान रखो, जैसे मान लो कि हम्म ठीक है, इसमें देखो, हाँ, अब मुझे देखो 12 मिनट बताने में लग गया, वरना सबसे पहले मैं, अब देखो मैंने सबसे पहले ये जो मैंने गो थ्रू पूरा किया है ना, ये मैं 2 3 मिनट में कर लेता, ठीक है। अब जो मुझे समझ में आ रहा है, सबसे पहले मुझे समझ में ये आ रहा है कि मुझे ये 11 वाला है, इस पे ट्राई करना है, इसको चलो बाद में ट्राई करते हैं। ये जो 15 वाला है, इसको ट्राई करूंगा मैं, ठीक है, ये वाले पजल को। उसके पहले ये जो 1 मार्कर 2 मार्कर है, अच्छा हाँ, सबसे पहले तो ये ट्राई करेंगे, सबसे पहले ये वाले ट्राई करूंगा, ये मुझे 1 मार्क का है, तो मेरे ख्याल से ईजी भी लग रहा है, ठीक है। फिर मुझे जाना है ये वाले पजल पे, जो कि 4 नंबर पे हम छोड़ के आए थे ना, हाँ, ये वाले पजल पे ट्राई करेंगे, इजी लग रही थी। सबसे पहले हम ट्राई करेंगे 4 वाली पजल, फिर हम करेंगे 11 को, छोड़ो थोड़ा भी टफ है। फिर हम करेंगे ये 15 वाली पजल ट्राई करेंगे, ठीक है, थोड़ा ये लग रहा है हो जाएगा। उसके बाद ये सब जो छोटे मोटे क्वेश्चन है आप लोग के, क्या बोलते हैं ये सब, हाँ ये सब ट्राई करने चाहिए, मैंने बताया था ना आपको 20 वाली ये सब करने चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरह से आपको रीजनिंग अटेम्प्ट करना है, इसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा, ठीक है, ये वाला हो गया। उसके बाद आपको पजल्स पे आना है, पजल्स में कौन कौन से पजल, जैसे सबसे पहले ये करो 25 वाली, फिर आप करना, हाँ ये वाली भी करना, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अभी उस पे, अभी क्या आएगा नेक्स्ट, इंग्लिश, जीके, जीके। अब देखो जीके ना, जीके आपको मिले हैं 35 मिनट्स, ठीक है। 35 मिनट पे, लेकिन देखो हम कैसे फास्ट फास्ट क्या कर सकते हैं, देखो हम क्या कर सकते हैं भाई, देखो मुंह बंद रखो कैंपेन है ना। अब देखो यार, इसमें क्या है ना, जीके में एक बार में पूरा पेपर करने की कोशिश करो,
जो करंट का है पता होगा तो करोगे, ठीक है। जो स्टैटिक वाले होंगे उसमें थोड़ा दिमाग लगाएंगे, सोचेंगे, ये कर सकते हैं ना। मुंह बंद रखो कैंपेन, आपने पढ़ा है तो कर सकते हो, नहीं पढ़ा तो कोई आइडिया नहीं होगा। रूरल डेवलपमेंट भाई, ई कॉमर्स कंपनी के साथ एम्पावर करने के लिए लोकल बिजनेस को वो किया है, किसके साथ किया है पता हो तो कर सकते हो, तो कमा सकते हो उसमें, ठीक है। आईसीसी ने, ठीक है, एसबीआई ने लॉन्च किया एसबीआई का नाम ई कैश कार्ड नेवल के लिए, ठीक है। आरबीआई का टिकट साइज। अब देखो ये सारी चीज़ें क्या हैं कि सारी सारी उस पे ही हैं, करंट अफेयर्स पे हम ऑनलाइन। ऑफशोर बैंकिंग क्या है, ऑफशोर बैंकिंग, अब देखो ये तो मेरे ख्याल से उसका है, स्टैटिक बैंकिंग का है, आपने पढ़ रखा होगा तो आपको पता होगा। ऑफशोर बैंकिंग क्या होता है, जैसे मान लो कि ऑफशोर मतलब बाहर ना, जैसे मान लो मैंने चाइना में किसी बैंक में पैसे जमा कर रखे हैं, ये है ना डिपॉजिट ऑफ फंड्स बाय अ कंपनी और एन इंडिविजुअल इन अ बैंक दैट इज लोकेटेड आउटसाइड, हाँ तो ये हो जाएगा। तो ये सब देखो जो स्टैटिक बैंकिंग वाले वो आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। पैसालो डिजिटल एक स्कीम है। अब पैसा डिजिटल देखो अभी न्यूज में है, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन ये पूछा है हिस्ट्री वाला, पूछ पुराना, कि पैसा डिजिटल स्टार्ट कैसे हुआ था। तो इसलिए हम बोलते हैं जब आप कोई न्यूज पढ़ रहे होते हो तो उसके साथ दो तीन चीजें जो और होती हैं उनको पढ़ लेना चाहिए। जिसमें आप लोग बोलते हैं जब आप लोग अफेयर्स क्लाउड के पीडीएफ पढ़ रहे होते हो, तो उसमें आता है ना कि जैसे मान लो कुछ के बारे में दिया, उसके बारे में दो चार बातें लिखी हुई होती हैं, तो वही बात है। नॉट जस्ट क्रिकेट, रिपोर्टर्स जर्नी, ये तो प्रदीप मैगजीन का है ना शायद। हम्म। सीसीए भाई, ठीक है, वो स्मार्ट देख लें जिसका भी हो। ओके। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के ने अपने स्पीच में कुछ वगैरह वगैरह बोला होगा। टोटल कॉर्पस है पीआईडीएफ स्कीम में आरबीआई का 614 करोड़ पहुंच गया। डी क्या होता, अबे पीआईडीएफ तो वो है ना, क्या है वो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वाला कुछ है ना, क्या है, देख लिया था, डेवलपमेंट होगा इसका जो भी है। ठीक है, तो चलो ठीक है, जीके में ज़्यादा बात नहीं करते, जीके में समझ में आ गया ना। ठीक है, अब जैसे मान लो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। अब आपने ये जो सारी स्कीम है, गरीब कल्याण अन्न योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, ठीक है, जीवन ज्योति बीमा योजना में कितनी वो जाती है आपकी, 330 रुपए की 12 रुपए, ठीक है। फिर आपकी ये हो गई, क्या बोलते हैं, रूरल लाइवलीहुड मिशन में क्या एलिजिबिलिटी है, अर्बन लाइवलीहुड मिशन में क्या एलिजिबिलिटी है, तो ये सब चीज़ें थोड़ा आपको फैक्चुअल में स्कीम का याद रखना होगा। तो उनको याद रखोगे तो क्या होगा, ये सब आंसर आप डायरेक्टली लगा लोगे। जैसे गरीब कल्याण का इसका शायद 5 है कि 10 है कि 2 है, कितना है, 5 है शायद ना इसका, देख लेना जो भी है। ठीक है, चांगजेंग, अब इसका तो पता नहीं, नाम तो चाइना का लग रहा है, लेकिन जो भी है ठीक है। या फिर जापान का भी हो सकता है, देख लेते हैं, पता नहीं किसका है, ठीक है। फिर ये सब क्वेश्चन आपके करंट के हैं तो आपने पढ़ रखे होंगे तो उनको अटेम्प्ट करिए, अदरवाइज आगे बढ़िए आगे बढ़िए। बीपीएस का देखो क्वेश्चन आ गया ना, बीपीएस टैक्स अवॉइडेंस। अब देखो ये ना आपका प्योर इकोनॉमिक्स में बेस्ड क्वेश्चन है। मतलब स्टैटिक में बोल सकता हूँ, जब ईएसआई पढ़ते हैं ना आरबीआई ग्रेड बी वाले में, तो मतलब जब आप मतलब पढ़ते हो इकोनॉमिक्स सोशल इशूज में, तो उसमें बीपीएस आता है। जब ये टैक्स अवॉइडेंस वाला होता है ना, तो इरोजन देखो मुझे यहाँ से याद है, बेस इरोजन, तो इरोजन तो एक ही ऑप्शन में है, बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग। ठीक है, तो इस तरह से होता है कि जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो आपको ये फैक्चुअल नॉलेज भी थोड़ा ध्यान रहती है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, आरबीआई ने क्या किया, जो भी किया। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी ने डोमेस्टिक है भाई, क्या हुआ, कौन सी टीम ने टाइटल जीता मैक्सिमम टाइम, तो ये तो फैक्ट है, आपको पता होगा, इस बार किसी ने जीता होगा तो शायद वो न्यूज़ में रहा हो, इसलिए क्वेश्चन आया हो ये, ठीक है। चू डुओ हान पांच रिसेंटली फॉर्मर प्रेसिडेंट किसके, तो भाई फेमस रहे होंगे, न्यूज़ में आया होगा तो पूछ लिया, ठीक है। उसके बाद आरबीआई ने डिसाइड किया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेन्स ऑफ डब्ल्यूएमए में क्या हुआ, लिमिट बढ़ा देंगे, क्या करना है, फिक्स करना है, अच्छा लिमिट, ठीक है। एशिया पैसिफिक में स्विफ्ट जीपीआई सर्विस कौन दे रहा है, ठीक है। आईडीआर इज द प्रूफ ऑफ, आईडीआर आईडीआर तो वो होता है ना, वो डिपॉजिटरी रिसीट वाला। आईडीआर इज द प्रूफ ऑफ ओनरशिप ऑफ शेयर्स इन अ फॉरेन कंपनी, व्हाट डज डी स्टैंड फॉर। डिपॉजिटरी रिसीट होता है, इतना पता है मुझे, आई का नहीं पता क्या है, ठीक है। तो फॉलोइंग प्राइवेट सेक्टर हैज लॉन्च सेकंड एडिशन ऑफ इट्स मूव, अच्छा वापस क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो आप समझ गया ना, बेसिकली जीके आपको एक फ्लो में करना है, देखो आई थिंक कितने टाइम में स्टार्ट हुआ था, 10 मिनट में जितना था हो गया ना, 10 मिनट में। तो आपको अगर आता है तो खटाखट क्लिक करते जाओगे आप लोग 10-15 मिनट में। उसके बाद जो स्टैटिक क्वेश्चन उसको सोच लो, कुछ आता है तो। बाकी लंच ब्रेक अगर आपको वहाँ पानी पीने के लिए जाने अलाउ करते हैं, तो भाई पानी पीने जाओ सब लोग। और पानी पीने जब जाना है तो पता है क्या करना है ना वहाँ पे, ठीक है। तो ये भी देख सकते हैं, ये भी कर सकते हैं हम लोग, लेकिन उसमें सामने वाले भरोसा होना चाहिए। जब मैं पानी पीने गया था आईबीपीएस पीओ में, एक लड़का इतने कॉन्फिडेंस लड़के ने झूठ बोला, 2 क्वेश्चन उसने मेरे गलत करवा दिए थे, ठीक है। तो
इसमें भी सतर्क रहना है आपको। नाउ नेक्स्ट कमिंग टू, अब क्या आएगा, इंग्लिश। ओके। 1896 के ओलंपिक्स एथेंस में, अच्छा ये पैसेज देखो, अभी क्या है देखते हैं पहले, कितना बड़ा पैसेज, ओहो 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 ओहो। ठीक है, इस पैसेज को देख के मुझे समझ में आ गया, तो मुझे तुरंत ही इसको क्या करना है, स्किप करना है। काफी लंबा पैसेज है, काफी बड़ा पैसेज है ये, ठीक है। और कितने क्वेश्चन है इस पे, 5 6 7, कितने क्वेश्चन है, ठीक है ठीक है ठीक है, बस 92 वाले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन ना, ये पैरा देखते हैं जरा। ओके, ये छोटा है, तो इसको आप पैसेज को ना यहीं पे दे सकते हो। तो क्या कह रहा है, इन द कोर्स ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड साउथ अफ्रीकans did something remarkable. They tried with complete success to destroy the settlers and their native by reconfiguring both the survivors. They did so by adopting a response to extreme violence that defined the logic of Nuremberg. The logic of separating ठीक है ठीक है, ये ठीक है। अच्छा एक बात और, मैंने यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ये इजी लैंग्वेज में भी है, ठीक है। अबव ऑल साउथ अफ्रीकans came to recognize that political identities are not परमानेंट और नेचुरल। तो ये इजी लैंग्वेज में भी है, छोटा है पैसेज, तो ये आपको करना चाहिए। तो ये जब भी आपको पेपर मिलेगा, आप जब पेपर को इसको अटेम्प्ट करना, तो इसको अटेम्प्ट करना, 92 से यहाँ से स्टार्ट करना, ठीक है। और इसको अटेम्प्ट करना अपना आराम से, 2 3 4 5 6 जितने भी क्वेश्चन में आपको मिले वो पूरा क्वेश्चन कर लेना। अच्छा फिर नया स्टार्ट हो गया तीसरा पैसेज। तीसरा पैसेज क्या है भाई, ओपिनियन डायनेमिक्स इन द फील्ड ऑफ स्टडी इंटरेस्टेड मॉडलिंग ओपिनियन डिसिमिनेशन। अच्छा, पोलराइजेशन पे ही, देयर आर टू क्लासेस ऑफ मॉडल्स इन द ओपिनियन वैल्यू मॉडल्स, ठीक है। ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, लेकिन इसको अभी मैं छोड़ो, मैं बोल दूंगा पहले कुछ एरर वाले क्वेश्चन देखते हैं अगर मिले तो इसको यहीं छोड़ो जरा। हाँ, ये क्या है, द एंड पेपर्स ऑफ पीटर क्लास ने मोनुमेंटल बुक द लास्ट हाउस ऑफ द डे ऑफ ब्रिटिश एम्पायर रिप्रोड्यूस अ कलरफुल ब्रिटिश प्रोपेगेंडा पोस्टर। द आर्टवर्क रिसेंबल्स दैट यूनिकली जुवेनाइल मस्कुलर स्टाइल इमोड, ये है क्या पहले बात तो, पोर्शन। अच्छा, अच्छा इसमें आपको क्या करना है कि हाँ वही आ गया जो हम ढूंढ रहे थे, कि आपको इसमें करना है, एक सेकेंड, 102 से स्टार्ट हो रहा है ना ये, हाँ, कि इसमें आपको बताना है कि भाई कौन सा जो हायर पोर्शन है तो क्या रिप्लेस कर सकता है उसको, ठीक है। ओके, ठीक है, इन क्वेश्चन को आपको ट्राई करना चाहिए, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे वो क्या वो खतरनाक सी है, लेकिन इन क्वेश्चन को आपको ट्राई करना चाहिए पहले। तो जो पहले वो जो इजी वाला पैसा था उसको करो, फिर इस पे आओ, एक सेकंड रुको, कौन परसेंट, ठीक है, फिर इस पे आओ। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम कर सकते हैं, देखो ये पीटर क्लार्क का मॉन्यूमेंटल बुक है द लास्ट 1000 डेज, सेम ही क्वेश्चन चल रहा है। ओके, फिर ये है चूज द इडियम प्रोवर्ब दैट विल सुटेबल टू, ओके। इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको पूरी कहानी पढ़नी है और फिर आपको समझाना है कि इनमें से कौन सा इडियम या फ्रेज इसको रिप्लेस कर सकता है एक लाइन में ना, ठीक है। इस सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए कौन सा होगा। तो अगर आपको ये सब देखो इडियम फ्रेज याद है, इडियम फ्रेज लिए बोलता हूँ, देखो इडियम फ्रेज आपको याद कैसे करना है, इडियम फ्रेज देखो मैं ना आप लोग को वैसे नेट पे कहीं मिल जाएगा। देखो वैसे क्या कर सकते हो, जो निधि सिंह की वॉल्यूम 2 आती है ना, किसी के पास अगर हो, तो उसमें लास्ट में इडियम्स फ्रेज वगैरह दिए हुए हैं ना, तो उसमें से आप कर सकते हो, या फिर जो भी आपके पास बुक है, एसपी बख्शी की है, कोई बुक है, तो उसमें इडियम फ्रेज जो पोर्शन रहता है उसको अच्छे से याद कर लो, उससे कर सकते हैं हाँ। फिर ये इंसिडेंस हो गया, ओके 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 ठीक है। फिर ये क्या है आपका, कैन फॉलो एट लीस्ट सेट ऑफ 6 स्टेटमेंट इज गिवन आउट ऑफ विच द लास्ट स्टेटमेंट इज फिक्स्ड। अच्छा पैराजम्बस आ गए, ठीक है, पैराजम्बस आ गए आपके 113 से। तो पैराजम्बल में क्या है भाई, पैराजम्बल में कह रहे हैं कि आपका लास्ट स्टेटमेंट जो यू है वो फिक्स कर दिया गया है, एंड रेस्ट आर जम्बल्ड इन रैंडम ऑर्डर। ओके फाइन, रीअरेंज द रिमेनिंग सेंटेंसेस इन द राइट ऑर्डर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, सॉरी, ठीक है। तो ठीक है, यू को फिक्स कर दिया है, और फिर आपका क्या होगा, पी ऑन सितंबर 159 इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर रिचर्ड सी। तो पहला तो ये लग रहा है मेरे ख्याल से, ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू विटनेस ऑल्दो एस्ट्रोनॉमर्स, ये नहीं हो सकता पहला। एट फर्स्ट कैरिंगटन, पहला नहीं हो सकता। दे हैव स्ट्रॉन्ग, कौन दे, विद इन मिनट्स, तो पहला स्टेटमेंट आपका पी ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको कर सकते हो, ये ठीक लग रहा है, मतलब इजी लग रहा है फिलहाल तो इसको कर सकते हो। बाकी जो क्वेश्चन बोल रहा है लास्ट स्टेटमेंट को फॉलो, यू लास्ट में है तो फाइन ऑर्डर क्या होना चाहिए, ठीक है। ओके, नॉट एग्री। अच्छा फिर आपका मैच द कॉलम आ गया, ओके फाइन। मैच द कॉलम क्या करते हैं, दे माइट कॉल अ डैश
बी डी, इसमें क्या है, पेयर में करना है आपको, इस पर्टिकुलर इन विच इट विल फिट टू मेक द स्टेटमेंट ग्रामेटिकली एंड मीनिंगफुली करेक्ट। ओके, ठीक है, ठीक है, आपको पेयर में लेना है, कौन कौन सा देखो सही है इसमें, या तो बी डी होगा, या तो सी होगा, या तो ए ही होगा। ठीक है, इन क्वेश्चंस को तो ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करना है आपको। अब देखो इसको करना कैसे, पहले मैं पेपर थोड़ा मैं समझ रहा था, तो आपने समझा क्या कि ये वाला जो है इसको थोड़ा सा भी होल्ड पे डालना है, इसको आरसी को नहीं करना। 99 पे ये जो आरसी इसको कर लेना है, एक जो ये 92 पे आरसी ये वाली जो आती है, 91 92 पे कौन सी है, अपार्थाइड वाली। सबसे पहले आपको अपार्थाइड वाली आरसी करनी है, उसके बाद आपको ये डायनेमिक्स वाली आरसी पकड़नी है, उसके बाद आपको 102 पे ये जो है आपका क्या बोलते हैं सेंटेंस करेक्शन वाला ग्रामेटिकल एरर वाला, इसको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, फिर आपका 113 पे ये आता है क्या बोलते हैं इसको, पैराजम्बल्स, ये थोड़ा सा इजी लग रहा है, इसको अटेम्प्ट करना है। फिर आपको 117 पे ये जो एरर वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, 3-4 क्वेश्चन होंगे इसके मेरे ख्याल से, हाँ 4 क्वेश्चन है इसके मैथ द कॉलम के, तो इसको अटेम्प्ट करना है। और फिर लास्ट में आपको ये आरसी अटेम्प्ट करनी है, विच सीम्स टफ, बाकी पढ़ने में पता चलेगा। ठीक है, और 2 मार्कर है भी, तो आई थिंक जहां तक शायद टफ ही होगी। तो 2 2 4 कितने क्वेश्चन है इसमें, 5 6, तो 12 नंबर की ये। ठीक है, तो रिमेनिंग आप सोचो जो नंबर है आपका वो आप कर सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट सबमिट अगर करें तो अभी मैं इसको यस कर रहा हूँ। फिर नेक्स्ट आपका आता है क्या, डी आई। ओके, ठीक है, सो डीआई में आपके कितने 35 क्वेश्चन आते हैं, 35 क्वेश्चन आप देखो इसमें 2 मार्क्स काफी आएंगे, डीआई काफी आएगी। सबसे पहला क्वेश्चन उठाते हैं, 4 डिफरेंट कंपनीज हैं, एबीसीडी, ईच ऑफ देम हैज सर्टेन नंबर ऑफ कंटेनर्स विद देम। ओके, ईच कंपनी यूजेस a container for transportation of packets of at least one of the three items like biscuit, chips and cakes. ओके, समझ में आ गया, 4 कंपनियां हैं और सब लोग कुछ ना कुछ उनके पास नंबर ऑफ कंटेनर्स हैं, उसका आपको करना है एक टेबल बना लेना। ठीक है, ए का, बी का, सी का, डी का। ठीक है, अच्छा पहले एक अभी अभी पहले एक काम करो, पहले सबसे पहले क्या करो, एक बार पेपर देख लो, मैं तो कहूँगा 2 मिनट निकाल के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डुएबल है, इसको कर सकते हैं आके। ठीक है, इसको करेंगे, क्योंकि इसमें है क्या, आपका एबीसीडी है और ए में क्या लिखा हुआ कंपनी ए में, टोटल नंबर ऑफ कंटेनर्स कितने हैं, 800, आउट ऑफ विच 80 कंटेनर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो इसमें समझ में आ गया आपको। इसमें क्या है, आपको एक टेबल बनानी होगी ए बी सी डी की, जिसमें आपको नंबर ऑफ कंटेनर्स दिए होंगे, उसमें से कौन कितने चिप्स कर रहे हैं, कितने केक्स कर रहे हैं, तो ये मैं बोलूंगा डुएबल है, इसको मार्क फॉर भी कर दो, इसको लौट के आएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट 126 पे है, एक सेकेंड अभी रुको, डोंट डिस्टर्ब मी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या है, दो टाइप ऑफ हॉरर, अच्छा ये मूवीज पे है। ठीक है, तो 2 तरह की मूवीज हैं, एक्शन हॉरर, 4 डिफरेंट ईयर में प्रोड्यूस हुई हैं, कौन कौन से 4 हैं भाई, 2005 6 7 8। ओके, ईच मूवी वाज गिवन 2 टाइप्स ऑफ यू यूए, ओके। अच्छा ये भी क्वेश्चन ठीक लग रहा है यार, इस क्वेश्चन में है क्या कि ये एक बारग्राफ दे रखा है, हाँ, और 2 तरह की मूवीज है, हॉरर या एक्शन, और दोनों में दोनों दो दो टाइप की सर्टिफिकेट मिला है, या तो यू होगा या तो यूए होगा। आपको 2 डेटा दिया हुआ है, एक तो आपको ये दिया हुआ है कि परसेंटेज ऑफ यू सर्टिफाइड मूवीज रिलीज्ड आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मूवीज। ठीक है, और फिर क्या दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ यूएस सर्टिफाइड एक्शन मूवीज रिलीज्ड आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ यूएस सर्टिफाइड मूवीज। ठीक है, 2 डेटा आपको दिए हुए हैं, तो हम निकाल सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो 2005 में क्या हुआ है कि 24 से यू सर्टिफाइड एक्शन मूवीज रिलीज हुई, यू सर्टिफाइड मतलब ये वाली। अच्छा इसमें यू सर्टिफाइड ये है जो 75% ऑफ टोटल थी, उसमें भी एक्शन वाली कितनी थी, 2400 थी। ठीक है, यू सर्टिफाइड एक्शन हॉरर मूवीज अर्न एन एवरेज ऑफ, अच्छा फिर उसका पैसा दिया, अच्छा एक मिनट, यू सर्टिफाइड एवरेज ऑफ 10 लाख 15 लाख 10 लाख, अच्छा आपसे अमाउंट पूछा है। ठीक है, तो ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, लेकिन ये वाला ना मुझे थोड़ा सा ये लग रहा है कि शायद ये आपको फंसाएगा, लेकिन पहला वाला जो था ना उसको जरूर करना आप, इसको अभी मार्क फॉर भी कर देते हैं। ठीक है, फंडा समझ में आ गया ना, लौट के आएंगे इस पे। फिर ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं, 3 से कंटेनर्स हैं, मिक्सचर ग्लाइसरीन और ये रोज वाटर का। ठीक है, ठीक है, इसको भी कर सकते हैं, इस तरह क्वेश्चन भी करते रहो, ये क्वेश्चन भी जो है, ये जो क्वेश्चन आए वो भी करते रहो, इसको भी करना चाहिए, इसको भी करते रहना चाहिए, साथ ही साथ 1 मार्कर। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन, अब ये देखो क्या है, स्पीड ऑफ बोट एयर बी रोइंग द सेम स्टिल वाटर रिस्पेक्टिवली, स्पीड ऑफ करंट इज 6 किलोमीटर पर आवर, boat A from point X in and after 1 hour boat B also starts in the same direction from the same point। अच्छा ओके, ठीक है, इसमें क्या है ना, देखिए ध्यान से आप लोग कि ये देखो पहली बात तो स्पीड बोर्ड वाला क्वेश्चन, स्पीड टाइम डिस्टेंस में जो बोर्ड और स्ट्रिंग वाला है वो वाला क्वेश्चन है ना, उसमें भी जब 1 घंटे बाद स्टार्ट करते हैं, 1 घंटे पहले स्टार्ट करते हैं, हेड स्टार्ट लेते हैं, तो ये वाला कॉन्सेप्ट पे अगर आपने क्वेश्चन कर रखा है तो आई विल सजेस्ट कि इसको आप करने की कोशिश करना। ठीक है, इसको करने की कोशिश करना, 2-2 मार्क्स मिलेंगे भाई इसमें। ठीक है, 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, तो अच्छा है।
अच्छा एक बात और मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जैसे मान लो 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन कर रहे हो, जैसे मान लो मैंने इसको उठाया, मैंने पहला क्वेश्चन किया, हो गया, दूसरा किया, मान लो मैंने, हो गया, ठीक है? अच्छा इसमें 2 ही क्वेश्चन थे ठीक है। मैं ये समझाना चाह जैसे मान लो कोई आपको डीआई है, मान लो मेरे पास ये डीआई है, ठीक है? मैंने कहा पहला क्वेश्चन किया, हो गया, दूसरा किया, हो गया, तीसरा किया, मान लो तीसरा भी, चलो मान लो तीसरा मैंने किया, हो गया, ठीक है? अबे 3 ही 3 क्वेश्चन किया डीआई में। मान लो तीसरा क्वेश्चन जब मैं कर रहा था, ठीक है? तो उसमें ना मुझे कुछ एकदम डिफरेंट सा मिल गया, बहुत टफ सा मिल गया। 40y + 280 मुझे इक्वेशन बनानी है और यहाँ में वैल्यूज़ भी शायद ना निकली हों वगैरह-वगैरह। तो ऐसा नहीं है कि दिल पे नहीं लेना कि मुझे एक ही डीआई को खत्म करके ही छोड़ना है। वहाँ पे कोई चेक नहीं करने जाके आपने एक डीआई को पूरा किया था कि नहीं किया था। सिंपल सी बात ये है कि ये 2 मार्क का वैल्यू है इसका। अगर आपसे उस समय हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है छोड़ दो। ठीक है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट है 137 वाला। अच्छा ये क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन भी अच्छे होते हैं, लेकिन सोचो ये टाइम आपको काफ़ी खा जाते हैं। 3 क्वेश्चन आपको इंडिविजुअली सॉल्व करना होता है। तो इसको ज़रा वेट करेंगे इनको, ठीक है? और देखते हैं क्या-क्या है। अच्छा ये क्वेश्चन सही है। हाँ, ये क्वेश्चन सही है। ये देखो हर बार आता है। सीरीज़ वाला क्वेश्चन है। क्या है इसमें भई? अ, ठीक है, 16 है, 16 अच्छा कुछ नंबर्स दिए हुए हैं वेरिएबल्स के फॉर्म में। इन्फॉर्मेशन दी होगी ए, डी, बी, सी आपके असेंडिंग अरिथमेटिक एपी में है सच दैट बी ट्वाइस है ए का। तो भाई बना लो ए, डी, बी, सी। ये एपी में है, ठीक है? क्या लिखा हुआ है? बी ट्वाइस ऑफ ए, मतलब बी को मान लिया 2 तो ए है आपका 1। और सी इज 25% मोर देन बी, सी 25% मोर देन बी। तो 25% मतलब 1/4, मतलब सी हो गया आपका 2.5, तो मतलब डी कितना होगा? 1.5। तो 1.5 टू 2.5 मैंने अभी बना लिया एबीसीडी को। नाउ लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज इज 212। कौन सीरीज भाई? अच्छा ये ऊपर वाली सीरीज का दिया हुआ है कि 50a प्लस 2d, 50a प्लस 2d इज व्हाट? 212। तो ए कितना था? 1, मतलब 50, प्लस डी कितना था? 1.5, मतलब 3। 53 इक्विवेलेंट है किसके? 212 के, मतलब ए के इक्विवेलेंट किसके होगा? 4 के, ठीक है? तो 4 4 पुट कर दो, इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी है? 4, डी की वैल्यू है 6, बी की है 8 और सी की है 10। हमको नंबर्स मिल गए एबीसीडी। अब उसमें पुट कर दो, आपको सीरीज मिल गई। देखा, कुछ क्वेश्चन इजी भी आते हैं, ये जो सीरीज वाले होते हैं ना, इनको पिक किया करो। कुछ क्वेश्चन इजी भी होते हैं, इनको कर लेना चाहिए आपको। देखो 3 नंबर आपको मिल जाएंगे फ्री के, ठीक है? फिर प्रोबेबिलिटी पे आ गया, कोई मुझसे प्रोबेबिलिटी का पूछ रहा था, तो प्रोबेबिलिटी देखो आती है, प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन भी करो आप, ठीक है? फिर आपका ये बार ग्राफ, इसमें क्या है कि लाइन ग्राफ को निकाल के देखनी है, रुक जाओ क्या है ये गिवन स्कैटर ग्राफ है, तो नंबर ऑफ बुक्स इन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेसेसिटीज, नंबर ऑफ। अच्छा एक एक्सेस पे वाई थोड़ा सा ये बड़ी रेडियाई, इसको अभी होल्ड पे डालेंगे, इसको मार्क फॉर रिव्यू कर दो, ठीक है? नेक्स्ट 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 और देखते हैं पेपर में क्या है। अच्छा एक ये है, ये क्या है भाई? कि 4 डिफरेंट सेलर्स हैं, सोल्ड सर्टेन नंबर ऑफ 3 डिफरेंट आइटम्स, ठीक है? 4 सेलर हैं, कौन-कौन है भाई? राज, सूरज, विनय, कुंदन। वॉचेस, बैग्स, चेयर्स। The given table shows the cost price of all the 3 different items. अच्छा, ठीक है। With 4 different sellers in 2 different years. Some data is missing, some data अच्छा ये मिसिंग डीआई आपकी है ना? ठीक है, मिसिंग डीआई इसको देखते हैं। अच्छा ये थोड़ा-सा आपको ये कर्सर करने में हो ना, उसको ऐसे कर लो, तो पूरा खुल जाएगा ना? ये देखो पूरा खुल गया। तो भाई सीपी दिया हुआ है 2200 साल का, 18-19 का। कुछ का मिसिंग है, कुछ के मिसिंग डीआई है बेसिकली, ठीक है? अब देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या हुई भाई, 2018 में ना कॉस्ट प्राइस वॉचेस का राज कुंदन का इक्वल था, ठीक है? तो कहाँ गए राज? ये है राज और ये है कुंदन। तो यहाँ मान लिया मैंने एक्स, तो यहाँ भी आ जाएगा एक्स, ठीक है? ये करो, ये डीआई करनी चाहिए आपको मेरे हिसाब से। ये डीआई सिंपल सॉल्व करने वाली होती है, अगर आपको आती है तो हो जाएगी, ठीक है? अगर आपने प्रॉफिट लॉस सिंपल से पढ़ रखा है तो हो जाएगा, ठीक है? तो ये डीआई करना चाहिए। कितने नंबर पे थी ये? 148 पे थी। इस डीआई को मैं बोलूँगा पहले प्रेफर करो आप। और क्या है डीआई के अलावा? अच्छा ये वाले क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन होते हैं, आपको ये मिल जाते हैं, ठीक है? मतलब आपको ये क्वेश्चन करने चाहिए। क्या है भाई इसमें? कि मार्क प्राइस दिया हुआ है ए बी का 1500-1800 और डिस्काउंट देने के बाद 20% 20% का आर्टिकल को कितना प्रॉफिट होगा, ठीक है? इसको लिख लो। भाई ए का क्या है? एमपी दिया, एमआरपी दिया हुआ है ना, और बी का एमआरपी दिया हुआ है। 20% का डिस्काउंट इस पे दोगे तो 20% का मतलब इसका हो गया 1/5, 300 का डिस्काउंट इस पे मिल जाएगा। और इसको 25% 1/4 मतलब 450 डिस्काउंट इस पे मिल जाएगा, ठीक है? तो इसको सॉल्व करके यहाँ पे लिख लो, और शॉप के ऊपर प्रॉफिट कितना होगा, तो वैल्यू इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, ठीक है? इन क्वेश्चन करना चाहिए आपको, इन क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका आरुषि तुरुषि ने बनाया 30 दिन में बेड, तरुषि पारुल ने बनाया सेम बेड पर। ये आपका टाइम एंड वर्क का है। टाइम एंड वर्क अगर आपने पढ़ रखा है तो जरूर अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन को, ठीक है? सबसे पहले देखो, फिर ऑर्डर क्या होगा? सबसे पहले आपको ये करना है, ये वाली डीआई अटेम्प्ट करनी है, 2-2 मार्क्स की है, हो गए तो बल्ले बल्ले। फिर आपको ये नहीं, ये वाली डीआई नहीं मैं बोलूंगा, मैं बोलूंगा ये वाला अटेम्प्ट करना चाहिए, ये थोड़ा ठीक लग रहा है।
तो इस तरह से होता है अटेम्प्ट का करने का, जो आपको दिमाग में पिक्चर बना रहा हो। जैसे ये सब क्वेश्चन मैं होता तो मैं अटेम्प्ट करता, क्योंकि मेरे दिमाग में पिक्चर बन रही है कैसे कैसे करना है, ठीक है। फिर 126 पे ये जो है ये थोड़ा सा मैं अभी होल्ड करूंगा। उसके पहले मैं ट्राई करूंगा कि ये वाला कर लूँ, क्योंकि मेरा बोर्ड एंड स्ट्रीम वाला पोर्शन स्ट्रांग है, ठीक है। फिर मीनवाइल इन सबको भी करते रहेंगे, ठीक है। ये जरूर करना है 139 वाला क्वेश्चन, क्योंकि ये मुझे 3 नंबर दिलवाएगा, एक यहाँ से, एक इससे, एक इससे, ठीक है। तो इनको अटेम्प्ट करेंगे और शायद ये मेरी कट ऑफ पार करवा दे, ठीक है। तो इस तरह से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। आई होप सबको समझ में आ गया हो कैसे पेपर को आपको अटेम्प्ट करना होता है। आपके सामने जब पेपर आपको मिलता है तो आप दिमाग में ये रखो कि कैसे उस पेपर को, किन किन क्वेश्चंस को पिक करना है, पहली बात। दूसरी बात, जैसे मान लो मैं किसी अगर क्वेश्चन में स्टक हो जाऊं, तो आई मेक श्योर कि मैं 4 से 5 मिनट ज्यादा उस पर ना दूं, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। बाकी आप लोग ये पेपर जाके लगाओ, मैं नीचे लिंक दे दे रहा हूँ, प्रैक्टिस मॉक का ये अच्छा मॉक है, ठीक है। आप लोग इसको लगाना, मजा आएगी आपको, ठीक है। चलो बाय, हैव अ ग्रेट डे।